जय हिंद दोस्तों, मैं टीके उस्ताद और आज हमारे साथ एक हमारे प्रिय साथी जुड़े हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के रूप में किया और अभी सेफ्टी फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने मुझसे मिलते मिलते एक बहुत ही प्यारा सा सवाल कर दिया जिसका जवाब आपको भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये सवाल हम इनसे सुनते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में जवाब दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख है और आज मैं टीके उस्ताद से यह जानना चाहता हूं कि अक्सर मैंने देखा और सुना है कि हैवी व्हीकल या क्रेन किसी ढलान यानी घाट से नीचे उतरते समय एक्सीडेंट हो जाता है और जब एक्सीडेंट के कारण का पता लगाया जाता है तो कई बार सामने आता है कि ब्रेक फेल हो गया था। तो मेरा सवाल यह है कि ब्रेक फेल होने की समस्या ढलान यानी घाट में ही ज्यादा क्यों होती है? शाहरुख, ढलान पर ब्रेक फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है गलत तरीके से लगातार ब्रेक लगाना। अब आप आराम से उधर बैठिए और मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं और उसके पहले हम ब्रेकिंग सिस्टम को जान लेते हैं। हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है इस तरह से बनाया गया है कि जैसे एयर प्रेशर कम होता है वैसे ही स्प्रिंग पुश रॉड को दबाता है और पुश रॉड लाइनर को फैला देता है और लाइनर ब्रेक ड्रम में जाके चिपक जाता है और ब्रेक लग जाता है। तो अगर किसी कारणवश हवा कम हो गया या लगातार ब्रेक दबाया गया तो क्या होगा, लाइनर जाके उसको पकड़ेगा। इसके बाद लोग कहते हैं कि इंजन बंद हो गया, हवा बनना बंद हो गया और ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया। तो ध्यान दीजिए, इंजन बंद होने के बाद भी आपके पास हवा स्टोर रहता है। कुछ पैडल आप दबा सकते हैं, इतना आपके पास हवा रहेगा। ये दो चीज क्लियर होगा। इसके बाद ये भी एक कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि क्रेन या हैवी व्हीकल न्यूट्रल में ढलान से उतर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। अभी के टाइम में जितने भी लोग हैं, आप खुद से सोचिए, क्या आप न्यूट्रल में किसी ढलान पे उतारेंगे? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो जो जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो जा रहा है कि आपने न्यूट्रल भी नहीं किया, आपके पास हवा भी मौजूद रहा, आपका इंजन भी नहीं बंद हुआ, फिर भी ऐसा फॉल्ट आता है सब कुछ ठीक रहने के बाद। और ये तब आता है जब घाट से या 50%, 60%, कई बार तो 95% तक नीचे उतर गया आदमी, उसके बाद ऐसा हादसा हो गया। तो चलिए इसके कारण को समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो है गलत ब्रेक इस्तेमाल करना। इसमें होता क्या है कि आप जब ढलान से उतर रहे हैं, लगातार ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके मशीन में इंजन ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका घाट 10 किलोमीटर रहे चाहे 20 किलोमीटर रहे, आपको ब्रेक ना के बराबर इस्तेमाल करना होगा। ब्रेक इस्तेमाल कब करना होगा? जब आपको रुकना है और खड़ा होना है। आपको स्लो करने की मैक्सिमम जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम तभी काम करेगा जब आप स्लो रहेंगे और आपका गियर 3 नंबर से नीचे रहे तो बेहतर है। आपका स्पीड ज्यादा तेज रहेगा तो इंजन ब्रेकिंग सिस्टम बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान देना रहता है। इंजन ब्रेकिंग सिस्टम में आपको बार बार ब्रेक दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बार बार ब्रेक नहीं दबाएंगे तो आपका लाइनर जाके ब्रेक ड्रम के साथ बार बार घिसेगा नहीं। बार बार लाइनर दबाने से बार बार घिसता है तो उसका हीट हर बार बढ़ते जाता है और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि हीट हो जाने के बाद उसका जो स्ट्रेंथ रहता है ब्रेक पकड़ने का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इंजन भी सही है, एयर प्रेशर भी सही है, गाड़ी एकदम सही चल रही है, इंजन भी एकदम बढ़िया से चल रहा है, उसके बाद ब्रेक फेल हो जाता है। उसका मेन कारण यही रहता है कि लगातार गलत तरीके से ब्रेक इस्तेमाल करना है। तो अब भविष्य में अगर आप कभी भी किसी ढलान से उतरिए तो आप इंजन ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। इंजन ब्रेकिंग सिस्टम आपके क्रेनों में जो आपका इंडिकेटर है वहीं पर रहता है या कईयों में उसी में रहता है और बहुत सारी क्रेनों में क्लच के पास भी रहता है। आराम से घाट से मशीन उतर रहा है, आपने उसको दबा दिया, एकदम स्लो उतर रहा है, कोई इंजन का चींचा नहीं, बिल्कुल साउंड नहीं, एकदम स्मूथली आप उतर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, घाट पर से उतरते समय सही गियर चुनिए, स्पीड को नियंत्रित रखिए, इंजन ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए और सर्विस ब्रेक लगातार दबाने से बचिए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही क्रेन से, हैवी व्हीकल से सेफ्टी रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूं आपके लिए। जय हिंद।